नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल टोटल क्राइम स्टोरी में स्वागत है कि दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है। दोस्तों, उसी दिल्ली शहर में शिवानी ठाकुर नाम की एसपी मैडम अपने पद पर नियुक्त थी। बाह से सुंदर, सुशील और सौम्य दिखने वाली शिवानी ठाकुर अंदर से बहुत ही पत्थर दिल की थी, बहुत ही खतरनाक थी। एक एक अपराधी शिवानी ठाकुर के नाम से कांपता था, क्योंकि शिवानी ठाकुर का स्वभाव ही ऐसा था। कहते थे कि अगर कोई अपराधी नहीं होता फिर भी वह शिवानी ठाकुर का नाम सुन लेता तो उनके डर के कारण ही वह इंसान अपना अपराध मान लेता था। दोस्तों, शिवानी ठाकुर एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर आई थी, आंखों में बड़े सपने लेकर, और उसने अपना सपना पूरा भी किया। दोस्तों, शिवानी ठाकुर वह महिला थी जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी। शिवानी ठाकुर ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, वह हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन पता नहीं था कि एक रात शिवानी ठाकुर की जिंदगी में ऐसी आएगी कि वह आत्मा तो अब भी उनके साथ है। उसके बाद से गांव का हर व्यक्ति यही कहता कि उसने हमें सबसे बड़ा उपदेश दिया कि दुख और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। उसके जीवन ने सभी को यह सिखा दिया कि यदि हम समर्पण करना सीख लें तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता और कोई भी मृत्यु हमें डरा नहीं सकती। इस तरह उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही समाज के लिए प्रेरणा बन गए। जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और वह व्यक्ति संसार की दृष्टि से वृद्ध होता गया, तब भी उसकी आत्मा युवा बनी रही। उसका चेहरा भले ही झुर्रियों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में चमक उतनी ही जीवंत थी जितनी कभी युवावस्था में थी। लोग हैरान होते थे कि कैसे एक इतना बूढ़ा और बीमार शरीर वाला इंसान इतना प्रसन्न और हल्का हो सकता है। परंतु उसका रहस्य केवल एक ही था। उसने अपने जीवन के बोझ को स्वयं पर नहीं रखा, बल्कि उसे उस अदृश्य शक्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। वह कहता था कि जब हम सब कुछ पकड़े रहते हैं तब हम दुखी होते हैं, जब छोड़ देते हैं तब मुक्त हो जाते हैं। यही उसका मूल मंत्र था। रात में उन्हीं कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब एसएसपी मैडम ने कहा कि रामू, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ सबूत है? तब रामू बोला कि नहीं मैडम, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अगर मैं उन पुलिस वालों से कुछ कहता तो शायद वह पुलिस वाले मेरे साथ भी वही व्यवहार करते जो उन कैदियों के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसलिए मैडम, मैंने यह सब बात आपको आकर बताई। अब मैडम भी गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि एसपी मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो। और मैंने आपको बताया है कि शिवानी ठाकुर वह औरत थी जो न्याय से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब शिवानी ठाकुर ने, यानी कि एसआईपी मैडम ने रामू से कहा कि रामू, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद जो तुमने मुझे यह खबर ला कर दी। लेकिन रामू, एक बात बताओ कि जब मैं पिछले सप्ताह उस जेल में आई थी तब किसी भी महिला ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तब किसी भी पुलिस वाले हैं, वह सभी कैदियों को धराधमका कर रखते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें कहकर पुलिस वाले महिलाओं को डराते हैं। तब एसपी मैडम बोली कि रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें सरकार से कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इन सब तरह का व्यवहार कब होता है? तब रामू ने बताया कि मैडम, जब सारे पुलिस वाले दिन भर अपनी ड्यूटी करके थक जाते थे तब वह रात को उस महिला कैबिन के पास जाते थे जहां पर सभी महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं रामू, तुम जाओ और मुझे हर एक खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस जेल का निरीक्षण करने आ रही हूँ। अब शिवानी ठाकुर के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार महिलाओं को ही झुकना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई महिला गलत होती है
तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोई साथ नहीं देता है, लेकिन वह भी एक महिला है, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है और एक महिला ही दूसरी महिला को समझ पाती है। एसएपी मैडम भी उन महिलाओं का दर्द समझती थी, इसीलिए आए दिन सबसे जाकर जेल में मिलती थी। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को एसआईपी मैडम जेल का निरीक्षण करने पहुंची। जब एसपी मैडम ने सब कुछ देखा तो एसपी मैडम को बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आंधी रात में उस जेल के अंदर क्या हो रहा था वह सिर्फ वहां की कैदी महिलाएं ही जानती थी। अब एसएपी मैडम ने सब लोगों से पूछताछ की, सारी कैदियों से बात की, लेकिन किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एसआईपी मैडम को एक इशारा ही कर दे या कुछ बताने की कोशिश करे। तब एसएपी मैडम समझ गई थी कि यह सब अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगी। दोस्तों, दूसरे दिन एसएपी मैडम वापस अपने कैबिन में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर में इन सब का भांडा कैसे फोड़ूं, कैसे उन पुलिस वालों को बाहर लेकर आऊं जो महिलाओं का शोषण कर रही हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं, उनका फायदा उठा रही हैं। तब एसएसपी मैडम ने सोचा कि अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात जेल में कैदी बनकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी जिस रात ने अर्पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, न्याय के रास्ते में डर की कोई जगह नहीं होती। अगर आप साथ देंगे तो आप सिर्फ मेरी मदद नहीं करेंगे, बल्कि समाज की हर बेटी, हर लड़की के सम्मान की रक्षा करेंगे। आज आप खड़े होंगे तो कल कोई और बेटी अपमानित नहीं होगी। सोचिए, आप कितनों के लिए मिसाल बन सकते हैं। दुकानदार की आंखें भर आई, उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। यह सही बात है और सही के लिए खड़ा होना ही इंसाफ है। यह सुनकर अर्पिता के दिल को ताकत मिली। शाम को अर्पिता सबूत और गवाह लेकर थाने पहुंची। उसने सब कुछ ऐसे और दिलीप सिंह को सौंप दिया। दिलीप सिंह ने फुटेज और गवाह की बात ध्यान से सुनी और फिर तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि इंस्पेक्टर राघव को उसके किए की सजा मिले। मैं इस मामले को एएसपी और डीएम तक ले जाता हूँ। उसी समय वह अर्पिता और दुकानदार गवाह को लेकर एएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां एएसपी और आईपीएस अफसर दोनों मौजूद थे। अर्पिता ने सबूत दिखाए और दुकानदार ने गवाही दी। फुटेज देखकर एसपी और आईपीएस दोनों भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई भी लड़की हो, उसकी इज्जत करना हर इंसान का फर्ज है। इंस्पेक्टर राघव ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी की गलती की, बल्कि वर्दी की मर्यादा भी तोड़ी। उसने सड़क पर एक आर्मी ऑफिसर का अपमान किया, थप्पड़ मारा और कानून का मजाक उड़ाया। यह बर्दाश्त से बाहर है। एसपी ने तुरंत डीएम को सूचना दी। डीएम ने कहा कि इस मामले को छिपाना नहीं चाहिए। अगले ही दिन सुबह जिले के सबसे बड़े हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस प्रेस मीटिंग में जिले के बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी, आईपीएस अफसर सभी मौजूद थे। पत्रकार भी वहां इकट्ठा हुए और सबसे अहम अर्पिता भी वहां मौजूद थी। अब पूरा जिला देखने वाला था कि वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इंस्पेक्टर राघव के खिलाफ आखिरकार क्या फैसला होता है। हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ पत्रकारों का जमावड़ा था। हर न्यूज चैनल के कैमरे चालू थे। सामने मंच पर डीएम, एसपी, डीएसपी, आईपीएस अधिकारी और एसएचओ दिलीप सिंह बैठे थे। मंच के बगल में खड़ी थी अर्पिता। वह अब किसी अपमानित लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर सिपाही की तरह खड़ी थी। ने माइक उठाकर कहा, हम सब यहाँ एक गंभीर मामले पर प्रेस को जानकारी देने आए हैं। कल हमारे जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे थाने के इंस्पेक्टर राघव ने ड्यूटी के दौरान न सिर्फ अपनी मर्यादा तोड़ी, बल्कि एक नागरिक पर हाथ भी उठाया। वह नागरिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय आर्मी के ऑफिसर कैप्टन अर्पिता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पत्रकारों की कलमें और कैमरे तेजी से चलने लगे। एसपी ने आगे कहा, हमारे पास गवाह भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है। यह घटना सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि कानून और संविधान का अपमान है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई आम नागरिक। इसलिए हमने इंस्पेक्टर राघव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाने का निर्णय लिया है।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। मीडिया चैनलों ने लगातार इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाना शुरू कर दिया। हेडलाइन चल रही थी, वर्दी का दुरुपयोग करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड, आर्मी ऑफिसर की बहादुरी से इंसाफ मिला। इंस्पेक्टर राघव को उसी शाम थाने में बुलाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एएसपी ने सख्त लहजे में कहा, राघव, तुम्हारी जगह कानून की रक्षा करना था, लेकिन तुमने वर्दी का दुरुपयोग किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने सफाई देने की कोशिश की। सर, यह सब झूठ है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मगर तभी एसओ दिलीप सिंह ने सबूत और गवाह सामने रख दिए। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे राघव ने पहले बाइक से टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मारी और फिर थप्पड़ मारी। अब राघव के पास बोलने को कुछ नहीं था। उसी समय उसे सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया गया और विभागीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। जब यह खबर अर्पिता तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और गर्व के थे। उसकी छोटी बहन अनिका उसके गले लग गई और बोली, दीदी, आपने तो कर दिखाया। आपने सबको साबित कर दिया कि कोई भी गलत, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। अर्पिता ने धीरे से जवाब दिया, अनिका, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी बहनों और बेटियों की लड़ाई थी जो रोज सड़कों पर डर डर कर जीती हैं। अगर हम चुप रह जाते तो यह इंस्पेक्टर कल किसी और के साथ भी यही करता। इंस्पेक्टर राघव को सस्पेंड करने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई। अर्पिता ने सारे सबूत और गवाह प्रस्तुत किए। दुकानदार अंकल ने भी कोर्ट में गवाही दी। जांच कमेटी ने पाया कि राघव ने ड्यूटी के दौरान बाइक तेज चलाकर नागरिकों की जान जोखिम में डाली। उसने माफी मांगने के बजाय थप्पड़ मारकर बदसलूकी की। उसने सार्वजनिक स्थान पर महिला का अपमान किया। इन तीनों बिंदुओं को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 454 महिला का अपमान और 506 धमकी के तहत अपराध माना गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। मीडिया भी हर दिन यह खबर चला रहा था। लोग अर्पिता की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर राघव को दोषी माना। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, कानून के रखवालों को सबसे पहले खुद कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर राघव ने अपनी मर्यादा खो दी। यह घटना सिर्फ एक लड़की का अपमान नहीं थी, बल्कि पूरी पुलिस वर्दी का अपमान था। इसलिए अदालत उन्हें 2 साल की सजा और सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश देती है। यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। पत्रकारों ने तुरंत यह खबर फैलाई। अर्पिता को उसकी बहादुरी के लिए जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। डीएम ने पूरे समारोह में कहा, कैप्टन अर्पिता ने हमें दिखाया कि न्याय पाने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। आज उनकी वजह से हमारी पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अर्पिता को सम्मानित करते समय उसकी छोटी बहन अनिका सबसे ज्यादा खुश थी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और अगर हम हिम्मत से कदम बढ़ाएं तो गुनहगार को उसकी की सजा जरूर दिला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो मिलते नहीं हैं।